हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पॉलिटी क्लास 6 का तीसरा चैप्टर करेंगे, एमसीक्यू शहरी जीवन यापन के स्वरूप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले आवासीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको महानगर कहते हैं, उसको महानगर कहते हैं। घ नंबर आगे है कि वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो 46 है। आगे देखेंगे, इसमें आपका है कि इनमें से कौन से सरकारी, यहाँ पर कौन से सरकारी सेवक को यहाँ पर को भविष्य निधि का लाभ मिलता है। किसको मिलता है, अस्थाई सेवक जो होते हैं उसको भविष्य निधि का लाभ मिलता है। इनमें से कौन महानगर की श्रेणी में नहीं आता है, आप बताइएगा। मुंबई महानगर है, और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन से जो है महानगर की श्रेणी में नहीं आता है। महानगर कौन कौन है इसमें, मुंबई है ना, मुजफ्फरपुर है नहीं है, गया भी नहीं है। इसमें कलकत्ता क्या है, कलकत्ता जो है महानगर है। इसमें देखेंगे तो कोलकाता क्या है, महानगर है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा महानगर में नहीं आता है, तो आपको नहीं आता है कौन, तो गया और जो है मुजफ्फरपुर। गया और मुजफ्फरपुर ये महानगर में नहीं आता है। दो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, दो, गया और मुजफ्फरपुर, और मुंबई कोलकाता महानगर है। अगला देखेंगे कि इनमें से किस क्षेत्र के सेवक एक निश्चित उम्र तक सेवा में बने रह सकते हैं। एक निश्चित, तो सरकारी विभाग के जो होंगे वो होंगे जो निश्चित उम्र जो है निश्चित सेवा में बने रहते हैं। एक तो सरकारी हो गया, और दूसरा देखेंगे सरकारी विभाग, और दूसरा आपका इसमें उत्तर हो जाएगा सरकारी बैंक। ये दोनों में जो है सरकारी बैंक और सरकारी विभाग होगा, ये दोनों आंसर सही है। ये दोनों जो है निश्चित उम्र सीमा तक बने रहते हैं। व्यापारिक संस्थान नहीं होगा और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, ये निश्चित नहीं रहता है। इसका जो है 60-62 साल काम खत्म, रिटायर हो जाएगा। सरकारी विभाग और सरकारी बैंक। देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन कि सरकारी सेवकों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं। देखिए, उनको पेंशन देते हैं आप, भविष्य निधि देते हैं, चिकित्सा देते हैं। ये तीन जो है उनको आप देते हैं। भविष्य में जो है भविष्य निधि, पेंशन और जो है चिकित्सा, ये तीनों याद रखेंगे, क ख ग तीनों होगा। आगे चलेंगे कि शहरों में अपने निजी पैसे से अच्छी कमाई कर लेने वाले लोगों में शामिल कौन होते हैं। जो शहरों में होते हैं अपनी निजी कमाई कौन करता है, आपको तो पता ही होगा कि निजी कमाई कौन कौन व्यक्ति कर लेता है। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर हो जाएगा कौन, वकील है। और ये जो डॉक्टर है, ये निजी कमाई बहुत अच्छी तरह से शहर में कर लेता है, बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोनों क ख दो सही है। हमने जो है एक से अधिक वाला नहीं दिया है, लेकिन बल्कि हमने दो ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों बता रहे हैं आपको। और अगर हम एक से अधिक देते लेकर तब तो यहाँ से पाँचवा बन जाता, चौथा बन जाता, लेकिन हमने एक ही में जो है आपको सिर्फ बता देते हैं कि ये दोनों सही है। आगे चलेंगे, इनमें से कौन से अनियमित मतलब असंगठित सेवक हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो असंगठित सेवक है, कारीगर है, दैनिक मजदूर है, दर्जी है, पुलिसकर्मी है। इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये क और ख और ग, क ख और ग ये अनियमित हैं। आप कारीगर को देखते हैं, जब मन तब बुलाइएगा तो होगा। दैनिक मजदूर जो है मिस्त्री को बुलाते हैं। दर्जी तो देखते हैं कि उसका आज कपड़ा मिलेगा तो सिएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं सिएगा। और पुलिसकर्मी क्या होता है, संगठित। ये जो है अनियमित नहीं होता है, इसको तो आप बहाल करते हैं। अभी बिहार पुलिस का फॉर्म निकला हुआ है, भर दें। चलिए आगे देखेंगे, बड़े बड़े व्यवसायी अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए किन साधनों से विज्ञापन देते हैं। तो कौन कौन, देखिए अभी कितने सारे विज्ञापन आपको देखने को ऐसे मिल रहे हैं जो प्रचार प्रसार में क्या है, आपको बड़े बड़े अखबार में, दूरदर्शन मतलब टीवी पर, रेडियो पर, ये सारे जो है प्रचार प्रसार के साधन हैं। और यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है, प्रचार प्रसार मिलता है, देखने को मिलता है ना। तो यही सब हैं। तो कौन कौन से इसमें हो जाएंगे सही, इसमें देखिए दूरदर्शन हो गया, अखबार हो गया और रेडियो हो गया। ये सभी के सभी जो है प्रचार के साधन होते हैं। प्रचार यहाँ पर आपने पढ़ा था कि क्लास 6 में जो है इसमें कि कैसे जो है प्रचार प्रसार करने के लिए स्क्रिप्टिंग किया जाता है। एक जो है व्यवसाय यहाँ पर फेयर लवली बेचने वाला है, फेयर लवली बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले जो है क्या करेंगे, पहले उसको पूरी तरह से स्क्रिप्ट करेंगे, मतलब कि लिखा जाता है कि कैसे उसको मतलब कि एक्ट किया जाता है कि कैसे आप सुंदर होइएगा।
अगर इसमें भावनाओं के साथ खेला जाता है, आप बड़ा-बड़ा व्यवसाय जो है प्रचार-प्रसार अपने उत्पादों को करता है, तो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। कहता है कि आप फेट लोई लगाइए और गोरा होके मतलब कि 24 घंटा, 48 घंटा तुरंत जो है 48 घंटा में भी गोरा हो जाता है और जो है 1 सप्ताह में भी गोरा होता है। आजकल जो देखते हैं परफ्यूम का जो है लगाता है, परफ्यूम वाला प्रचार देखते हैं? तो ये सारे प्रचार जो है आप देखते हैं टीवी पे, अखबारों में देखते हैं, रेडियो पर भी सुनते होंगे। ये सारे जो हैं ये अखबार विज्ञापन चलता है। यहाँ पर देखेंगे आपको रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान आप भरिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा। हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं दिया, लेकिन रिक्त स्थान भी अगर देगा लेकर तो आपको याद रहेगा, तब तुरंत बना दीजिएगा ना। चलिए, ठेले पर सब्जी बेचना क्या है? स्वरोजगार कहलाता है। 1951 में जो है केवल महानगर कितना था? भारत में जो है महानगर कितने थे? 1951 में 4 मात्र थे। अभी जो है वर्तमान में मुंबई की आबादी कितना है? मुंबई की आबादी अभी वर्तमान में आपको बताना है कि कितना लाख अधिक हो गया है, जो अभी कितना है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि अभी जो वर्तमान में है, अभी 13-14 करोड़ जो 2011 की जनगणना से है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अभी गणना किया गया है, कह रहा है कि 20 करोड़ जो है जनसंख्या हो गया है मुंबई का। लेकिन आपको पता है कि 1951 में जब ये आज़ाद हुआ था भारत, तब इसका जो है जनसंख्या मात्र कितना था? तो यहाँ पर मात्र जो लोग रहते थे, अभी मतलब जब आज़ाद हुआ था तब मात्र यहाँ की जनसंख्या 28 लाख थी। 28 लाख 1951 में था। लेकिन अभी आप देखते हैं तो यहाँ की जनसंख्या करोड़ों में है, जबकि जो है ये दूसरा सबसे बड़ा मतलब राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और पहला कौन है? तो यूपी है। अगला देखेंगे, शहरों में लोगों को रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध करवाता है। क्या है? तो ये अधिक उपलब्ध करवाता है। रोजगार का अवसर जो है शहर में अधिक उपलब्ध होते हैं। सरकारी सेवकों को डैश नौकरी होती है, तो अस्थायी नौकरी होती है। क्या होती है? सरकारी सेवक अस्थायी नौकरी करते हैं। जब भी अभी जो है आप अस्थायी नौकरी करने वाले हैं। चलिए, बिहार की राजधानी पटना की आबादी डैश के लाख के ऊपर चली गई है। अभी कितना है? 50 लाख। 50 लाख से भी ऊपर अभी पटना की आबादी है। चलिए, घरेलू सेवा में लगे लोग डैश श्रमिक हैं। जो घरेलू सेवा कर रहा है वो सारे के सारे क्या हैं? असंगठित श्रमिक हैं। उसका कोई संगठन नहीं है, असंगठित श्रमिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरों में सड़क फुटपाथ पर डैश प्रतिशत लोग अपनी छोटी मोटी दुकानें जो हैं चलाकर जीविका चला रहे हैं। तो यह जो है बहुत सारे मतलब कितने हैं? कितने प्रतिशत? बहुत सारे प्रतिशत जो हैं यहाँ पर जो है 70% जो है लोग शहरों पर जो है छोटी-मोटी दुकानें चलाकर अपना जीविका चला रहे हैं। ये ठीक है, तो आगे चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे अगला क्वेश्चन कि व्यवसायियों के बड़े नगरों में आकर्षक डैश होते हैं। तो ये होते हैं शोरूम। आप जाते हैं बड़े-बड़े शोरूम जाते हैं, बड़े-बड़े शोरूम में आप रंग-बिरंगे जो हैं कपड़े खरीदते हैं, और ये सारे जो हैं होते हैं क्या होते हैं? आपके वो लुभावने के लिए ना जाने कितने वो प्रचार-प्रसार करते हैं, और आप एक के बदले एक फ्री में चले जाते हैं। कहाँ? शहर में। और शहर में जाते हैं तो वो नगरों में आपको वो बड़े-बड़े बिल्डिंग जो मिलते हैं, उस बड़े-बड़े बिल्डिंग में ना जाने क्या से क्या मिलते हैं। चलिए आपका 10वां नंबर है, अस्थायी दुकानदारों को बेचे गए सामान पर सरकार को डैश डैश कर भी देना पड़ता है। जो क्रय विक्रय का कर होता है ना, उसको देना पड़ता है। क्रय विक्रय जिसे जीएसटी आप भरते हैं ना, वो ही। चलिए आगे देखेंगे, 11वां नंबर आप बताइएगा कि शहरों में दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें दिन भर बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। तो जो ठेला वाला होता है, आप देखते हैं कि आपको चौक चौराहे पे ठेला वाला मिल जाता है, जो शहरों में आपको अक्सर मतलब कि ठेला, अगर आप घुस रहे हैं किसी शहर के मुख्य मार्ग में जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ठेले वाले जो हैं आपको दुकान बहुत सारे मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पर अब आपको जो है सही मिलान करना है कि कौन किसका सही है। ठीक है, तो बताइएगा। पहला मुंबई का क्या हो जाएगा? 1 मिनट हम जूम आउट करते हैं। चलिए मुंबई का बताइएगा। अब मुंबई का क्या हो जाएगा? मुंबई का आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे, दुनिया का छठा सबसे बड़ा शहर। उस समय मतलब कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार आपको है, ये अभी नहीं। दुनिया का सबसे जो है आपको छठा शहर सबसे बड़ा है। अभी वर्तमान में अभी आप जानना चाहते हैं, अभी जो है ये 9वां हो गया है। अभी जो है ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन आपको जो है जिस किताब में जो लिखा गया है उस हिसाब से चलेंगे तो ये छठा है, लेकिन अभी वर्तमान में 9वां है। चलिए आगे चलेंगे, इसमें चेन्नई के बारे में आपको बताना है कि चेन्नई किससे हम मिलान करेंगे। तो चेन्नई का आप करिएगा मिलान, देखेंगे चेन्नई का।
तो दू का क्या हो जाएगा, दू का हो जाएगा यहाँ पर है च। तो ये है च। 10 लाख से अधिक आबादी वाला महानगर चेन्नई भी है। क्या है, चेन्नई भी 10 लाख से अधिक महानगर वाला शहर है। ठीक है, आगे चलेंगे। नियमित सेवक क्या होता है, तो नियमित जो है सेवक क्या होता है, नियमित सेवक उसको कहते हैं जो अस्थाई होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरकारी विभाग में जो रहता है वही होता है ना नियमित सेवक। देखेंगे सरकारी विभाग में जो रहता है सरकारी विभाग, नियमित सेवक जो होगा ये 3 का हो जाएगा का। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देखेंगे, नियमित हो गया। अनियमित सेवक क्या होता है, अनियमित सेवक क्या होता है, तो अनियमित सेवक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी जगह पर जो है नौकरी नहीं करता है, ये अस्थाई जो होता है, अस्थाई नहीं होता है, ये अनियमित सेवक हो जाएगा। स्वरोजगार क्या है, स्वरोजगार ठेला वाला होता है, यहाँ पर घा हो जाएगा। और जो एक बचा है सिर्फ उसको मिला दे दीजिए, घरेलू सेवा जो है क्या हो जाएगा, घरेलू सेवा। तो यहाँ पर 6 का देखेंगे तो घरेलू सेवा जो हो जाएगा, ये ग्राहकों के घर पर प्रतिदिन जो है आप अखबार पहुँचाते हैं, ये घरेलू सेवा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका मिल गया। एक बार हम आपको पुनः मिला देते हैं, देखिएगा कि मुंबई का क्या हो जाएगा, मुंबई का देखेंगे तो ये छठा सबसे बड़ा शहर अब है नम्मा है। चलिए, च जो हो जाएगा ये जो है चेन्नई, चेन्नई क्या हो जाएगा, तो चेन्नई जो है यहाँ पर देखेंगे चेन्नई का 10 लाख से अधिक आबादी वाला महानगर चेन्नई भी है, अब उससे भी ज़्यादा हो गया है। आगे देखेंगे तीसरा नियमित सेवक। तो नियमित सेवक तो हो जाएगा सरकारी जो विभाग में काम करता है वो नियमित सेवक हो जाएगा। और चौथा है अनियमित सेवक। तो अनियमित सेवक जो होता है जिसका काम अस्थाई होता है ये, और जो है स्वरोजगार क्या है, ठेला वाला होता है, रिक्शा वाला होता है, स्वरोजगार। और घरेलू सेवा क्या होता है, घरेलू सेवा यहाँ पर जो सरकारी अखबार, यहाँ पर देखेंगे जो ग्राहक को अखबार पहुँचाता है यहाँ ये। चलिए, एक और मिलान आपको करना है यहाँ पर। अब जो है मिलान आपको इस प्रकार से करना है कि पेंशन एवं भविष्य निधि का लाभ कौन लेता है, पेंशन और भविष्य निधि का लाभ कौन लेगा, कौन ले सकता है पेंशन और भविष्य निधि का लाभ। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा आपको मिलाते हैं पेंशन और भविष्य निधि का लाभ। ये देखिए पेंशन और भविष्य निधि का लाभ जो लेगा वो लेगा जो अस्थाई एवं नियमित कर्मचारी होगा, 7 नंबर। ठीक, दिहाड़ी भवन जो है दिहाड़ी भवन निर्माण में मजदूरी क्या है, घरेलू सेवा है, घरेलू सेवा है। ठीक है, और जो है घर घर दूध पैकेट से पहुंचा देना, ये क्या कहलाता है, घर घर दूध पैकेट का पहुंचा देना, ये आपका अनियमित सेवा है, ये आपका अनियमित सेवा है। और यहाँ पर 3 का, और जो है ठेला फल फूल सब्जी बेचना, ये भी यहाँ पर जो है स्वरोजगार है। क्या ये ठेला पर फूल फल सब्जी ये सारे बेचना, ये स्वरोजगार। पेंशन निधि जो है ये स्वरोजगार का है। क्या ये 3 का, 4 का हो जाएगा ये स्वरोजगार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। हमने सभी के सभी मिला दिए हैं, एक बार आपको पुनः मिला देते हैं। देखिए, अनियमित जो सेवा होता है क्या होता है, दिहाड़ी भवन मजदूरी, ये सारे के सारे अनियमित सेवा होते हैं। 2 का यहाँ पर द हो जाएगा। और पेंशन जो होता है वो क्या लेता है, ये अस्थाई नियमित जो सेवा करता है वो पेंशन लेता है। और स्वरोजगार क्या होता है, जो ठेला पर फूल सब्जी ये बेचता है, ये स्वरोजगार वाला होता है। घर घर जो पैकेट वाला दूध पहुंचाता है, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है घरेलू सेवा, ये घर घर पर दूध पैकेट जो पहुँचा देता है वो क्या है, घरेलू सेवा है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। अब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले जो है चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।